कॉपी करो प्यारे बच्चे, फटाक से कॉपी करो। कॉपी हुआ इतना? चलो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, बातचीत आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब लिखिएगा, देखो प्यारे बच्चे, सेंटेंस है सिनेमा जाने के बाद, सिनेमा जाने के बाद उन्होंने कौन सी फिल्म देखी थी? उन्होंने कौन सी फिल्म देखी थी? ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। देखो, कह रहा है सिनेमा जाने के बाद उन्होंने कौन सी फिल्म देखी थी। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो तो सिनेमा जाने के बाद उन्होंने फिल्म देखी थी, तो पहला काम आप क्या करोगे, तो पहले ये ज्ञात करोगे कि कौन पहले समाप्त हो रहा है, कौन बाद में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सिनेमा जाने के बाद उन्होंने फिल्म देखी थी, ठीक है, तो ये पहले समाप्त हुआ, ठीक है, और ये बाद में समाप्त हुआ। तो जो पहले समाप्त हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में समाप्त हुआ पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है प्यारे बच्चे, लेकिन वाक्य के बीच में बाद शब्द आया, तो जो बाद में समाप्त हुआ कौन सी क्लाज हुआ, प्रिंसिपल क्लाज, और जो पहले समाप्त हुआ वो सबऑर्डिनेट क्लाज। तो ये वाक्य इतना हुआ कि उन्होंने कौन सी फिल्म देखी थी। तो प्यारे बच्चे, कौन सी शब्द देता है, तो इसके साथ संबंधित नाउन भी देता है। तो कौन सा, कौन सी, और एक और वर्ड आता है किस। तो इन तीनों शब्दों की मीनिंग होती है प्यारे बच्चे विच। क्या होती है भाई, विच। तो सबसे पहले आप विच लिखोगे, ठीक है प्यारा बच्चा ओमकार, ध्यान से समझो। फिल्म संबंधित नाउन है प्यारे बच्चे, ये विच कहीं भी जाएगा तो अपने से रिलेटेड नाउन को लेगा। तो संबंधित नाउन क्या है, फिल्म। तो अब यहाँ सीधा सीधा या तो मूवी लिख दो या तो फिल्म लिख दो, दोनों ही सही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हो गया। अब सहायक क्रिया आप क्या लगाओगे, डिड, तो यहाँ पर डिड हो गया। अब देखना प्यारे बच्चे क्या है, मेन वर्ब है, तो कौन देखी थी, कौन देखी थी, उन्होंने, तो करता उन्होंने की मीनिंग क्या हो जाएगी, दे। ठीक है, अब बाबू देखना मेन वर्ब है, तो उसकी अंग्रेजी वॉच। ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो वॉच लिख करके क्या करोगे, छोड़ दोगे। ठीक है, ध्यान से समझो। अब ये पूरा इधर का बन गया। के बाद की मीनिंग लगाओगे प्यारे बच्चे, तो के बाद की मीनिंग क्या हो जाएगी, आफ्टर। ठीक है, अब इस वाले वाक्य को बनाओगे तो सिनेमा जाने, तो जाना प्यारे बच्चे यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। तो कौन सिनेमा गया, उन्होंने। ठीक है, तो इसका भी कर्ता दे ही लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ कर्ता के रूप में क्या लगा लो बाबू, दे। ठीक है, अब एक नजर और ध्यान दो, तो बाबू देखो जाने हो गया। ठीक है, तो क्या जाने, कहाँ गए थे। ठीक है, उत्तर नहीं मिला, कहाँ शब्द लगाओगे तो डर मिल जाएगा। क्या गए जाने के बाद, तो उत्तर नहीं मिला। किसको जाने, तो उत्तर नहीं मिला, तो इसका मतलब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया। ठीक है, तो अब सहायक क्रिया क्या लगाओगे, हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बन रहा है। जाना का अंग्रेजी गो, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, गान। ठीक, अब बाबू सिनेमा इसका ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन उद्देश्य है, तो इसके लिए क्या लिख दोगे, टू सिनेमा, टू सिनेमा, और यहां लगा लोगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, बातचीत समझ आई। एक और लिखिएगा, हो गया बाबू। लिखिएगा एक और, बोले सर्कस से आने के बाद
तुमको किसने बुलाया था? सर्कस से आने के बाद तुमको किसने बुलाया था? सर्कस से आने के बाद तुमको किसने बुलाया था? बनाओगे प्यारे बच्चे? बनाओ। सर्कस से आने के बाद तुमको किसने बुलाया था? चलो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, फटाक से बनाओ। हुआ प्यारे बच्चे? हो गया। चलो, कह रहा है कि सर्कस से आने के बाद तुमको बुलाया था। तो पहले सर्कस से आया है कि पहले बुलाया है? पहले सर्कस से आया है, ठीक है। तो जो पहले सर्कस से आया है तो 1 नंबर, अब बुलाया है वो बाबू 2 नंबर, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। तो जो पहले समाप्त हुआ है किस टेंस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और जो बाद में समाप्त हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना है, ध्यान से समझिए। तो प्यारे बच्चे अब इसको आप आगे की ओर बढ़ाओगे, ध्यान से समझो। तो जो पहले समाप्त हुआ वो देखो, तो वाक्य के बीच में बाद शब्द आया ना, तो जो वाक्य बाद में समाप्त हुआ कौन क्लाज होगा? प्रिंसिपल क्लाज। और जो पहले समाप्त हुआ सबऑर्डिनेट क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लाज वाले वाक्य की रचना पहले करेंगे। तो वाक्य की तुमको किसने बुलाया था, तो प्यारे बच्चे कौन या किसने की मीनिंग क्या होती है? हु। क्या होती है बाबू? हु। तो किसने की मीनिंग सबसे पहले प्यारे बच्चे आप क्या लिखोगे? तो हु लिखोगे, ठीक है। आज जब भी किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में जब हु आ जाए तो बाबू इसकी 4 विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन वर्ड होता है, सब्जेक्ट होता है, अधिकांशिक वचन होता है, और वाक्य की रचना कैसे करते हैं? पॉजिटिव की तरह। तो पॉजिटिव की तरह करोगे तो किस टेंस में बना रहे हो? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव का रूल क्या होता है कि कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो, प्यारे बच्चे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। समझे प्यारे बच्चे? गलत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चे बुलाना का काल, इसका सेकंड फॉर्म क्या लग जाएगा? काल, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? तुमको। तो अब यहाँ क्या लिख लोगे? यू, ठीक है। अब के बाद की मीनिंग क्या लगेगी प्यारे बच्चे? तो आफ्टर लग जाएगी। तो यहाँ हमने आफ्टर लिखा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, सर्कस से आने, तो कौन सर्कस से आया? तुम ना, तुम ना आखिरकार। तो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? यू, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट में बनाओगे तो सहायक के लिए क्या लगाओगे? हैड। आना मेन वर्ब है प्यारे बच्चे, तो आना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? कम, ठीक है। अब कहां से आया था? तो सर्कस से। तो स्थान से अलग हुआ तो से की मीनिंग क्या लगेगी? फ्रॉम। तो हो जाएगा फ्रॉम द सर्कस, फ्रॉम द सर्कस, ठीक है प्यारे बच्चे। कुछ नहीं बचा, ठीक। कॉपी करो, हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है? सत्यम बोलो, कहां दिक्कत है? बताओ कहां दिक्कत है प्यारे बच्चे? बोलोगे तब तो हम कुछ जानेंगे। जब आप बोलोगे ही नहीं तो हमें क्या पता? बोलो भाई, कहां दिक्कत है? हाँ, ठीक। फिर वही बात, बच्चों से कर रहा, हमेशा बच्चों वाली बात करेगा, हमेशा। चलो एक और कर लो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब की बार गलत नहीं होना चाहिए। मेरे सोने के बाद किसने मेरा दरवाजा खटखटाया था? मेरे सोने के बाद किसने मेरा दरवाजा खटखटाया था?
ठीक है, नाक होता है प्यारे बच्चे, नाक, KNOCK, नाक मीन्स खटखटाना। बन गया प्यारे बच्चे। नहीं बना? चलो ध्यान से समझो प्यारे बच्चे। वाक्य है कि मेरे सोने के बाद किसने मेरा दरवाजा खटखटाया था। मेरे सोने के बाद दरवाजा खटखटाया था, ठीक है। तो पहले कौन सा काम हो रहा है? सोने का, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये 1 नंबर, और जो खटखटाने का काम हुआ है वो 2 नंबर। तो जो पहले समाप्त होगा वो किस टेंस में प्यारे बच्चे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो बाद में समाप्त होगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है प्यारे बच्चे। लेकिन वाक्य के बीच में बाद शब्द आया, तो जो वाक्य पहले समाप्त होगा ये कौन क्लास होगा? तो प्यारे बच्चे कौन क्लास होगा? थप्पड़ मारूंगा, सबऑर्डिनेट क्लास होगा, ठीक है। और जो बाद में समाप्त होगा वो कौन सी क्लास होगा? प्रिंसिपल क्लास होगा, ठीक है। वर्ड को घुमा दिया कहते समय, बात समझ में आ रही है? और कब कहां से घुमा के बोलेगा, रट्टू नहीं बना जाता है, सुना जाता है कि अगला व्यक्ति बोल क्या रहा है। मैंने ये पूछा कि जो बाद पहले समाप्त होता है वो क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लास। और जो बाद में समाप्त होता है, बाद शब्द आया तो वो प्रिंसिपल क्लास। बातचीत समझ आ रही है? ठीक है। अब देखिए, तो इस वाक्य की रचना पहले करेंगे। तो कह रहा कि किसने मेरा दरवाजा खटखटाया था। तो कौन या किसने की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चे? हु। क्या होती है? हु। और जब हु आ गया प्यारे बच्चे, तब ये कर्ता का काम करेगा, क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा, अधिकांश एक वचन होगा। और वाक्य की रचना कैसे करोगे? पॉजिटिव की तरह। तो खटखटाना की अंग्रेजी क्या हुई? नाक, ठीक है। और इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? नाक्ड, ठीक है। दरवाजा, तो भाई दरवाजा का मतलब दरवाजा पर खटखटाएगा ना, तो यहाँ पर का सेंस लोगे तो पर की मीनिंग क्या लग जाएगी? एट। और दरवाजा का हो जाएगा द डोर। हु नॉक्ड एट द डोर। दरवाजा किसने खटखटाया था, ठीक है प्यारे बच्चे। अब के बाद की मीनिंग आप क्या लगाओगे? तो आफ्टर लगा लोगे, ठीक है। मेरे सोने, तो कौन सोया? मेरे। मेरे का मतलब मैं, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई। अब उसको पास्ट परफेक्ट में बनाओगे, सहायक के लिए क्या लगेगी? हैड। स्लीप माने सोना, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्लेप्ट। कुछ नहीं बचा यहाँ क्वेश्चन। मेरा का आई हो जाएगा ना बाबू, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे है, सब्जेक्टिव केस है। किसने के बाद मेरा दरवाजा एट माई डोर। सॉरी प्यारे बच्चे, यहाँ मेरा की अंग्रेजी माई लग जाएगी, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, समझ में आई बातचीत? ठीक है। तो प्यारे बच्चे बस अब आगे हम लोग बातचीत को बढ़ाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो आगे बढ़ाओगे प्यारे बच्चे, बातचीत आगे चले ना। तो चलते हैं कि इसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई दिक्कत है? ठीक है, हाँ ठीक है प्यारे बच्चे। अब मिलते हैं हम लोग अगले टेंस में, ठीक है। तब तक के लिए इसका ध्यान रखना। टेक केयर।